So, today we are going to learn chapter number 13, motion and time. So, what is motion and what is time? So, time तो आपको सबको पता है. What is time? मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाती है तब वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है ऐसे हम समझते हैं ना. तो इसके बारे में हमें डिटेल में आज हमें एक स्टडी करना है ये चैप्टर में. इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस. 6 स्टैंडर्ड में आप अलग अलग टाइप के मोशंस के बारे में सीख गए हैं. पता है ना, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऐसे अलग अलग टाइप्स के मोशन है वो हम एक्सप्लेन कर गए हैं 6 स्टैंडर्ड में. यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक. अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं. स्ट्रेट लाइन में भी मोशन होता है. अगर आपने कोई बॉल है वो थ्रो किया तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है. फिर इट कुड बी सर्कुलर. तो जो क्लॉक है तो उसका जो हैंड्स है उसका मोशन है वो कौन सा है, सर्कुलर. और पीरियोडिक. पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि कोई भी मोशन है वो कोई टाइम है, टाइम के फिक्स में वो वापस वो मोशन में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन. कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप्स ऑफ मोशन. ये 3 टाइप्स के मोशन को आपको याद होगा. टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशंस. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस. ये जो टेबल है इसमें आपको कोई एग्जांपल्स दिए हैं मोशन के, उसके सामने आपको टाइप ऑफ मोशन लिखना है. ये जो 6 स्टैंडर्ड में हम लर्न कर गए वो ही है मोशन. फर्स्ट है सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट. जब सोल्जर्स मार्च करते हैं तब उसका मोशन कौन सा होता है, यस, स्ट्रेट लाइन मोशन. वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करते हैं सोल्जर्स. तो फर्स्ट में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन. Then बुल्लोक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. जब बुल्लोक कार्ट है वो स्ट्रेट रोड पर जा रहा है तो उसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. जब रेस में वो एथलीट है वो उसके हैंड्स है वो आगे पीछे ऐसे चलेगा तो इसका मोशन ना तो सर्कुलर मोशन है ना तो स्ट्रेट लाइन मोशन है. वो कौन सा मोशन होगा, वो है पीरियोडिक मोशन. इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन. देन पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन. बाइसिकल के जो पेडल है हम पेडल लगाते हैं ना, तो पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन. तो बाइसिकल की पेडल की मोशन कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन. वो हम सर्कुलर में उसको रोटेट करते हैं. देन मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सन के आसपास जो अर्थ है वो मोशन कर रहा है तो वो भी सर्कुलर मोशन है. फिर मोशन ऑफ अ स्विंग का मोशन, तो वो सर्कुलर मोशन भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी मोशन नहीं है, तो वो कौन सा होगा, पीरियोडिक मोशन है. एंड देन मोशन ऑफ अ पेंडुलम. सो पेंडुलम का मोशन है वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन. नाउ इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट the motion of some objects is slow while that of some others is fast. हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि हर चीज़ है वो एक ही स्पीड से वो उसका मोशन नहीं हो रहा है. कोई ऑब्जेक्ट्स है वो स्लो होता है, कोई ऑब्जेक्ट्स है वो फास्ट मोशन में होता है. सो टॉपिक 13.1 स्लो और फास्ट. We know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. हम जानते हैं कि कोई व्हीकल्स है वो फास्ट चल रहा है तो कोई व्हीकल्स है वो स्लो चल रहा है. इवन द सेम व्हीकल, एक ही व्हीकल है तो भी कभी कभी वो फास्ट चल रहा है कभी स्लो चल रहा है ना. सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. Group the motion of these objects as slow and fast. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ही लाइन में जो
ऑब्जेक्ट्स मोशन कर रहा है उसका आपको लिस्ट बनाना है। देन ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स स्लो एंड फास्ट, फिर स्लो मोशन में कौन सा ऑब्जेक्ट है और फास्ट मोशन में कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका आपको ग्रुप बनाना है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच आर द मूविंग फास्ट। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूविंग कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूविंग कर रहा है। तो इसके लिए आपको टाइम देखना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 मिनट में या तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया। जो भी ऑब्जेक्ट ने कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा उसको हम बोल सकते हैं कि ये फास्ट मोशन में है, और जो भी ऑब्जेक्ट ने उतने ही समय में कम डिस्टेंस कवर किया होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो स्लो मोशन में है। If vehicles are moving on a road, in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. एक ही डायरेक्शन में अगर कोई व्हीकल्स है वो मूविंग कर रहा है तो हम इजीली कह सकते हैं कि कौन सा व्हीकल्स है वो फास्टर है और कौन सा है वो स्लोअर है। नाउ एक्टिविटी 13.1, look at figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at same distance of time. Now look at figure 13.2. हमें 13.1 and 13.2 दोनों फिगर को देखना है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है फिगर 13.1 में क्या है, व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए रोड। एक ही रोड में सेम ही डायरेक्शन में सारे व्हीकल्स जा रहा है। जबकि 13.2 में क्या है, पोजीशन ऑफ व्हीकल्स शोन इन फिगर 13.1 आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर बाद उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ दोनों फिगर में हम क्या देख रहा है, लुक एट फिगर 13.1. इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम सेम डिस्टेंस टाइम. Now look at figure 13.2. It shows the position of the same vehicles after some time. From your observation of two figures, answer the following questions. Which vehicle is moving the fastest of all? तो कौन सा व्हीकल है वो सबसे फास्ट मूविंग कर रहा है। विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल, इसमें से सबसे स्लो मूविंग कौन कर रहा है, तो वो हम इजीली देख सकते हैं। नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। यहाँ ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस मूव किया है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब आप कोई भी यूनिट टाइम ले सकते हो, या 1 मिनट लो या 1 आवर लो या 2 आवर्स लो, या मतलब गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इससे हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टर है या स्लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस। सो इफ आप एक इमेज करो कि you have gone to see of your friend at the bus stand. Now suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to move. जब बस स्टार्ट हो रही है तभी आप बाइसिकल में भी पेडलिंग लगाना स्टार्ट करते हो। The distance covered by you after The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than the covered by the bus. 5 मिनट्स के बाद क्या होगा कि 5 मिनट्स के बाद आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा वो बहुत ही कम होगा। किसके कंपैरिजन में, बस के कंपैरिजन में, कि बस 5 मिनट्स के बाद
बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और 5 मिनट्स के बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल? तो अब आप बोल सकते हो कि बस है वो फास्टर मूविंग कर रही है बाइसिकल से, लेकिन वो ही बाइसिकल से आप कोई वॉकिंग कर रहा है, आपका फ्रेंड है वो वॉकिंग कर रहा है, तो उसकी कंपैरिजन में बाइसिकल है वो फास्टर है ना। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ ए हायर स्पीड। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी फास्टर व्हीकल है उसकी स्पीड है वो कौन सी है, हायर स्पीड। इन 100 मीटर रेस, in 100-meter race it is easy to decide whose speed is the highest। 100 मीटर की रेस होती है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि किसकी स्पीड हाईएस्ट है। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। तो इसमें विनर कौन होगा, जिसने 100 मीटर्स की रेस है वो सबसे कम टाइम में कवर कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, विनर ऑफ द रेस। सो one who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed। इसकी स्पीड कितनी है, हाईएस्ट स्पीड है और वो विनर होगा। नाउ टॉपिक 13.2 स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड? तो हम बहुत ये स्पीड का यूज़ करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं, स्पीड वर्ड का हम बहुत ही यूज़ करते हैं कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड कम है। ऐसे जब आप लिखते हो तब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन करते हो ना कि मैं ये पेज है वो इतनी स्पीड से लिख लूँगा। तो व्हाट इज स्पीड? यू आर probably familiar with the word speed. In the examples given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time। हम बहुत ही फेमिलियर है ये वर्ड ऑब्जेक्ट से, स्पीड है वर्ड, उससे हम बहुत ही फेमिलियर है। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबाउ, अ हायर स्पीड सीम्स to indicate that a given distance has been covered in a shortened time। हायर स्पीड मतलब तो वो जो भी डिस्टेंस हमें दिया गया है वो कम समय में वो कवर किया हो, इसका मतलब उसकी स्पीड हायर है। और ए लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, और ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है गिवन टाइम में, उसको हम हायर स्पीड बोलते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू or more object is moving faster to compare the distance moved by them in a unit time। Thus, we know the distance covered by 2 buses in 1 hour। कभी भी हमें अगर जानना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है तो कोई भी एक है उसको हमें यूनिट रखना चाहिए, या तो डिस्टेंस को यूनिट रखो कि 100 मीटर का डिस्टेंस है वो कम समय में कौन सा ऑब्जेक्ट है वो कम समय में पास कर रहा है तो उसकी स्पीड हायर होगी। या तो टाइम यूनिट रखो कि कोई फिक्स टाइम है 1 आवर में जो भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा है ना। तो दो में से टाइम या तो डिस्टेंस, दो में से एक को आपको यूनिट रखना चाहिए कि दोनों में ये जो चीज़ है वो उसको सेम रखनी चाहिए। The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time। इसमें से मोस्ट कन्वीनियंट वे कौन सा है कि आप टाइम यूनिट रखो कि फिक्स टाइम में कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, अगर हमें जानते हैं कि 1 घंटे में 2 बस है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वी कैन टेल विच वन इज़ स्लोअर। तो इससे हम आसानी से बोल सकते हैं कि कौन सी बस है वो स्लोअर है। 2 बस है, सपोज एक बस है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और दूसरी बस है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो बस ने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में उसकी स्पीड ज़्यादा है।
We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. So this is a definition of speed. The distance covered by an object in a unit time is called speed. Now when we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, जब हम बोलते हैं कि कोई एक कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर से की उसकी स्पीड है, हम इतनी स्पीड से जा रहे थे, हम नेचुरली इसे बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कोई कार है वो 70 किलोमीटर, इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। It implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1 hour. However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. इसका मतलब क्या हुआ कि कार है वो constant स्पीड से constant डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. एक्चुअली क्या होता है कि जब कार है वो स्टार्ट हो रही है तभी उसकी स्पीड इतनी नहीं होती है ना, पहले स्लो चलती है फिर उसकी स्पीड हाई हो जाती है। तो इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड. So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. जब हम बोलते हैं कि ये जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि slowly and then picks up the. So when we say the car has speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. 1 hour में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हम बता रहे हैं. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed. हमें मालूम है कि कार कांस्टेंट स्पीड से तो मूविंग नहीं कर रही होती है ना, और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर. द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. एक्चुअली ये जो स्पीड है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, मतलब कि 10 घंटे में उसने 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इससे हम पता चलता है कि 1 आवर में वो एवरेज कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर. In this book, we shall use the term speed for average speed. तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड. सो फॉर अस the speed is the total distance covered divided by the total time taken. स्पीड का मतलब क्या है, the total distance covered डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन. तो ये जो नीचे दिया गया है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. तो ये स्पीड की फॉर्मूला है. अगर हमें कोई भी सम दिया गया हो कि कोई व्हीकल है उसने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी स्पीड फाइंड करो, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो व्हाट इज स्पीड, वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड को हम स्पीड ही बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है. सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन. In everyday life, we seldom find objects moving with a constant speed over long distance or for long duration of time. हमारी रोज़ की जो लाइफ है तो हम एक्चुअली फाइंड क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से ही वो मूविंग कर रहा है ऐसा हम सोचते हैं. Over long distance or for long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing,
इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में जा रही है, कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो उसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि क्योंकि उसकी स्पीड है वो चेंजिंग, कीप्स चेंजिंग, चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में वो स्लो चल रही है, फिर उसकी स्पीड बढ़ रही है, फिर कभी वो स्पीड ब्रेकर आ गया तो उसकी स्पीड कम होती है। तो ऐसी जो मोशन है उसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। ऐसे केस में उसकी एवरेज स्पीड है वो ही उसकी एक्चुअल स्पीड होती है। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ a given object once we can measure the time taken by it cover a certain distance. We can determine the speed of a given object, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है वो एक बार हमने मेज़र कर ली, द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंस। वो मेज़र कैसे है, वो डिस्टेंस का मेज़र हम कैसे करते हैं वो हमने 6 स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन हो गया। बट हाउ डू वी मेज़र टाइम, लेकिन टाइम हम कैसे मेज़र करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्सप्लेन करेंगे।